बहुजन समाज के हुक्मरान बना गैला साहब जी। क्या बात है, क्या पागला के पागल बना गैला बना गैला साहब जी। वाह वाह, शानदार। चलिए, आप ओम प्रकाश राजभर से जब बसपा की तरफ मुड़ ही गए हैं जी, तो बता दीजिए बसपा तबाह क्यों हो? तो बहुजन समाज पार्टी का लोग समझा कि ओहो खेल तो कोई और हो रहा है, इसलिए ये धीरे धीरे खिसकने लगे और 25-30% समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ लोग बन गए। भाई मैं कहता हूँ, चलिए मैं कहता हूँ मुझे फांसी की सजा सुना दी जाए। हमने राजनीतिक हत्या पूछी थी आकाश आनंद की, हुई कि नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? हाँ। बिल्कुल उनको स्लो पॉइजन की तरह से बिल्कुल कर दिया कि चुप, खबरदार से ये क्या बोल रहे हो। ये हालत कैसे हो गई? यह शिकायत कितने बड़े पैमाने पर है कि बहन जी ने ये किया, बहन जी ने वो किया, बहन जी ने इतना ले लिया, बहन जी ने उतना ले लिया, बहन जी ने इतना ले लिया, बहन जी ने उतना ले लिया। तो जब इतना ले लिया उतना ले लिया तो जो वोट देगा उसको भी तो चाहिए। बसपा तबाह इसलिए हो गई कि अपने आदत में परिवर्तन नहीं लाई, आदत को और बढ़ाती गई और बढ़ाती गई और बढ़ाती गई। बसपा मतलब बसपा सुप्रीमो? बसपा सुप्रीमो की बात कर रहा हूँ। माननीय बहन जी से भी कहीं न कहीं मिस्टेक हुआ है। राजभर यहाँ से वहाँ तक सब जीतने लगे, राजभर के महत्व को समझा, लेकिन राजभर ने मानवर कांशीराम जी के महत्व को नहीं समझा। धोखा दे दिया, ऐसा कहना चाहते? धोखा दे दिया, उनको छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। बहुजन समाज के जगा गैल साहब जी, शासन के रही जा देखा गैला साहब जी, शासन के रही जा देखा गैला साहब जी। इस वक्त हमारे साथ किशोर कुमार पगला जी हैं, जो एक बहुत बड़े बहुजन के मिशन सिंगर हैं, गायक हैं, और इनकी पहचान वैश्विक स्तर पे है। जो भी बहुजन समाज से आते हैं, मिशन के गीतों में जिनका भी रुझान है, इंटरेस्ट है, वो ज़रूर किशोर कुमार पगला जी को जानता होगा। राजभर जी ने एक बयान दिया है कि हमारा साथ जो है बीजेपी के गठबंधन ने ढंग से दिया नहीं तो हमारा बेटा चुनाव जीत जाता। इस तरह की बातें आ रही है। देखिए सर, ऐसा है ना कि माननीय ओम प्रकाश राजभर साहब अपनी औकात को और अपनी उस चीज़ को बहुत बारीकी से नहीं लेते हैं, अपने मन में वो संज्ञान नहीं लेते हैं। वह अपनी कीमत को समझ ही नहीं पाते कि मेरी कीमत है क्या। आप लोगों के पुराने साथी हैं, वो हमारे पुराने साथी हैं, बहुजन समाज पार्टी के वो प्रोजेक्ट हैं, मानवर कांशीराम जी के ही चरणों से निकले हुए हैं। ठीक बात, लेकिन मैंने कहा आप ही लोगों के जी हाँ। लेकिन हम कहते हैं कि अगर बहुजन समाज के लोगों ने, ये बहुजन समाज के ही तो लोग हैं, राजभर कौन है? ये बहुजन समाज है, हमारा दबला समाज है, हमारा पिछड़ा समाज है, हमारा गरीब और मजलूम समाज है। पहली बात तो राजभर की पहचान नहीं होती थी कि ये भर कौन है। तो साहब कांशीराम जी ने पूछा कि भाई ये भर कौन है? तो उन्होंने कहा कि साहब ये भर का मुख्य पेशा है ताड़ से ताड़ी उतारना। तो पासी समाज उतारता है? नहीं, अच्छा, ये ताड़ से भी ताड़ी उतारना और मछली मारना इनकी मुख्य पेशा है। अच्छा, ये उनकी मुख्य पेशा है। साहब कांशीराम जी ने उस पेशा को महत्व के रूप में समझा और उसे विकसित कर दिया। विकसित करने के बाद मानवर कांशीराम जी अब राजभरों को टिकट देने लगे कि राजभर हमारा कहाँ कहाँ से जीतेगा। माननीय सुखदेव राजभर साहब जब तक जिंदा रहे, लालगंज से वो जीतते रहे, दीदारगंज से वो जीतते रहे, रामचल राजभर जी अंबेडकर नगर से जीतने लगे, रमाशंकर विद्यार्थी जी वो देवरिया से सलेमपुर से जीतने लगे, बब्बन राजभर जी वहाँ से जीतने लगे, अनेक कई भर राजभर यहाँ से वहाँ तक सब जीतने लगे। राजभर के महत्व को समझा, लेकिन राजभर ने मानवर कांशीराम जी के महत्व को नहीं समझा। धोखा दे दिया, ऐसा कहना चाहते? धोखा दे दिया, उनको छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। आज छोड़कर नहीं जाते तो यह बादशाह कहलाते, ये बादशाह होते इस पार्टी के। मैं कहता हूं कि जब तक ये दुनिया कायम रहेगी तब तक माननीय सुखदेव राजभर साहब को याद किया जाएगा। क्या ये सत्य नहीं है?
नहीं, सत्य बात है। विधानसभा के स्पीकर भी रहे। जी, विधानसभा के स्पीकर, 403 विधानसभा के वो मालिक थे। और जितने भी अहम पद है, बहन जी ने चौहान के बेटे को दिया, बहन जी ने राजभर के बेटे को दिया, ठीक ना। और बहन जी ने मौर्य को दिया, बहन जी ने मुसलमानों को भी बहुत ज़बरदस्त पद दिया, चाहे वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी रहे होंगे, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा रहे होंगे, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी रहे होंगे। चलिए, आप ओम प्रकाश राजभर से जब बसपा की तरफ मुड़ ही गए हैं जी, तो बता दीजिए बसपा तबाह क्यों हो गई? बसपा तबाह इसलिए हो गई कि अपने आदत में परिवर्तन नहीं लाई, आदत को और बढ़ाती गई और बढ़ाती गई और बढ़ाती गई। बसपा मतलब बसपा सुप्रीमो? बसपा सुप्रीमो की बात कर रहा हूँ। माननीय बहन जी से भी कहीं न कहीं मिस्टेक हुआ है और उसको जानबूझ करके वो दबा कर बैठ गई हैं, उसको उन्होंने उजागर नहीं किया। ये तो सब कहते हैं, बहुजन समाज के जितने लोग हैं, सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, सब ये बात कहते हैं, लेकिन बहन जी को कब एहसास होगा इस बात? बहन जी को एहसास अब हो गया। उत्तर प्रदेश भी हम चले गए और हम केंद्र भी चले गए, हम न उसको बचा सके। 19 में जब अखिलेश के साथ मिलकर लड़ी थी तो 10 ठो इनके सांसद थे, अब की बार 0 हो गए। अब की बात इसलिए 0 हो गए। मैंने क्या कहा सर जी अभी कि इनको दाद देना चाहिए, कोई दे वोट चाहे ना दे। उसको कहना है कि भाई भरपूर प्रयास आपने किया, आपने प्रयास किया मुझे राजा बनाने के लिए, लेकिन मैं राजा नहीं बन सकी, इसमें आपकी गलती नहीं है। इसमें कहीं न कहीं हमारे मुसलमानों ने बहुजन समाज पार्टी को खूब वोट दिया, बहन जी को खूब वोट दिया, कई बार सरकार में भी बहुत सारे, जैसे आपने नसीमुद्दीन सिद्दीकी, तमाम लोगों का नाम गिनाया, लेकिन जब लड़ाई एकदम से संविधान और देश को बचाने की बात होने लगी, जो राजनीतिक पार्टियां कर रही थी, तो वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई तो लोगों को उनकी मंशा पे शक हो गया। लेकिन वो चुनाव हारने के बाद, बुरी तरह से हारने के बाद, उन्होंने सीधा ठीकरा मुसलमानों के सिर पे ही फोड़ दिया। देखिए, यही गलत बात है। वास्तव में ये सच है कि बहन जी के यहाँ और बहन जी के जो कोऑर्डिनेटर वगैरह हैं, बड़े बड़े स्थानों पर जो पहुँचे हैं, जिनके ऊपर बहन जी ने भरोसा करके भेजा था, वो सही ढंग से निभा नहीं पाए, सही ढंग से पकड़ नहीं पाए। मुसलमानों की गलती थी कि नहीं थी? नहीं, बहुत सारे दलित समाज का वोट जो है इंडिया गठबंधन को पड़ा है आपकी बात। सुनिए, मैं कहता हूं कि इंडिया गठबंधन को बिल्कुल पड़ा है। हमारे समाज का कम से कम 25-30% वोट चला गया जी। कहीं कहीं हम जमानत भी नहीं बचा पाए हैं जी। तो कहीं समाज ने मान लिया है कि यहाँ पे धोखा हो रहा था? बिल्कुल धोखा हो रहा था, बिल्कुल धोखा हो रहा था, और आपने सही ढंग से काम नहीं किया। ये तो भीड़ है, बहुजन समाज पार्टी की एक भीड़ है बहुजन समाज की, कि भाई जहाँ नेता जाएगा वहाँ जायज़ सी बात है, ये जाएगा। ये मानवर साहब को, बाबा साहब को याद करके जाता है और बहन जी के अच्छे विचारों को सुनने के लिए जाता है। बहन जी जब से देख देख के पढ़ने लगी। मैं खाली आपसे एक राय लेना चाहता हूँ, अगर मैं गलत होऊंगा तो आप मुझे रोक दीजिएगा। आप साफ इसी इंटरव्यू में बोल दीजिएगा कि तुम गलत बात बोल रहे हो। क्या बाबा साहब के जो मिशन है, बाबा साहब की जो सोच थी बहुजन समाज को लेकर के, देश को लेकर के, संविधान को लेकर के, मान्यवर साहब की जो सोच थी, उससे मायावती जी भटक गई हैं? देखिए, अब भटक गई हैं, उनके कदम बताएंगे, उनके दिल बताएंगे, पूरा भारत का जर्रा जर्रा बताएगा। केवल किशोर कुमार पगला का रिस्क किया कोई फायदा तो मिलेगा नहीं। जैसे आप बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते हैं, मानवर कांसी राम जी के विचारों को आगे बढ़ाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि भटकाव हो गया है, हम सही जगह पे नहीं जा रहे हैं? हम तो ये कहना चाहते हैं श्रीमान जी कि देखिए, भटकने ना भटकने की बात जो जहाँ तक है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस समाज के पीछे, इस समाज को कुर्बानी देने के लिए उन्होंने अपने 4 बेटा बेटियों को, इतना ही नहीं बल्कि अपने परिवार से भी हाथ धोना पड़ा। मानवर कांशीराम साहब के नाम से दफन करने तक की ज़मीन उनके नाम से नहीं थी, ना कोई बैंक, ना कोई बैलेंस। इतना पैसा, रुपया, धन दौलत की क्या ज़रूरत है? आप 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं बहन जी उत्तर प्रदेश की। गरीब कार्यकर्ता आपको अपना रोटी का टुकड़ा काट काट करके आप कुछ न कुछ देता ही है। ये हालत कैसे हो गई? यह शिकायत कितने बड़े पैमाने पर है कि बहन जी ने ये किया, बहन जी ने वो किया, बहन जी ने इतना ले लिया, बहन जी ने उतना ले लिया, बहन जी ने इतना ले लिया, बहन जी ने उतना ले लिया। तो जब इतना ले लिया, उतना ले लिया, तो जो वोट देगा उसको भी तो चाहिए, जो वोट देगा आपको तो उसको भी तो चाहिए। फिर ऐसा काम क्यों कर रहे हैं भाई?
ऐसा हमने भी काम नहीं आपके करना बारे में भी चाहिए। सुना, आप भी कभी टिकट मांगने गए, ऐसी मुझे उड़ते उड़ते खबर आई मैं बहन थी। से- आपसे भी कहा गया कि जो मायावती जी से मिलने पे जो राम जी से मिला हो, कांसी राम जी जिसको इतना मानते हाँ। कि मायावती जी को उन्होंने कहा कि हमारा किशोर पगला इसका ख्याल रखना, हाँ। उस किशोर कुमार पगला से भी हमने सुना पैसे मांगे। अरे भाई छोड़ दीजिए, हम कहते हैं कि वो आप बात कीजिए। हाँ। आपको जहाँ जहाँ मैंने गीतों के माध्यम से बुलाया है, आपके साथ साथ बहन मानिया बहन जी मैं रहा हूँ, आपके कई कार्यक्रम में, हजारों कार्यक्रम में मैं रहा हूँ। इतने मेरी याद भूल जाएगी आपको? अरे एक गरीब कार्यकर्ता को आप कम से कम टिकट निःशुल्क दिए होती तो पूरे देश में संदेश जाता। किशोर कुमार पगला विधायक बनता। किशोर कुमार पगला राज्यसभा में जाने लायक नहीं है क्या विधान परिषद में जाने लायक नहीं है? लेकिन अब वही है कि भाई इसका तो नाम इतना दूर तक चला गया कि पूरे देश विदेश के लोग इसको, भारत तो छोड़ो अन्य कंट्रियों में भी किशोर कुमार पगला को जानने लगे। तो ये मेहरबानी मानवर कांसी राम जी की है। यानी आप मानते हैं आपसे पैसा मांगे गया? भाई मुझसे कहा गया कि पगला जी इतना आप इंतजाम कर दो, फिर कितना? हम टिकट के लिए जब सोचते इतना हैं। बता ही रहे हैं तो बता दीजिए। नहीं कितना वो तो बताया नहीं जाता, वो गिनतियों पर नहीं गिनाया जा सकता। अच्छा। हाँ, इतनी गिनतियों पर नहीं गिनाया जा सकता। वो हमसे कहा गया कि भाई आप ऐसे ऐसे इंतजाम करो हाँ। और फिर हम आपके बारे में मानिया बहन जी से बताएंगे। तो मैंने कहा कि देख लो, ठीक से बैठा लो दिमाग में। काश अगर मेरी बात अगर मानिया बहन जी से, मेरी बात, सबकी बात नहीं, कहीं मेरी बात आप कह दो मानिया बहन जी कि बहन जी मैंने इतना बात कर लिया है पगला से, तो कहीं आपको पार्टी से बाहर न कर दें, आपकी कुर्सी को खतरा न कहीं हो जाए, इसलिए थोड़ा सोच लो, समझ लो, तब बात करना। तो मुझे लगता है कि ये बात बहन जी तक पहुँचाई नहीं गए होगी। अगर पहुँचाते तो कुछ न कुछ बातें ज़रूर मुझसे होती। और मान्या बहन जी पूछते क्यों तुम्हारा मन कर लड़ने का? हम कहते हैं कि आज के आए कल साला राजा महाराजा लोग हो गए। चलिए, आपको लगता है कि 27 में आपकी पार्टी, ठीक है, क्योंकि जब मायावती जी ने अकेले लड़ने का फैसला किया तो उन्होंने कहा हम सरकार बनाएंगे, सभी लोग कहते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है। 27 में क्या सीन देखते हैं, सरकार बनेगी या ऐसे ही? देखिए साहब, 27 में सरकार जरूर बन सकती है, लेकिन आदत में परिवर्तन लाना होगा, आदत को सुधारना होगा और इनको स्वयं अपना कान खोलना पड़ेगा, अपनी आँख की पट्टियाँ खोलनी पड़ेगी, अपनी जुबान भी खोलना पड़ेगा और किताब का। आपको लगता है कि उनके आँख और कान ये सब खुले नहीं है? नहीं, पट्टी पड़ी है, बंद है। बंद। अच्छा, बंद। तो फिर आकाश आनंद को कैसे देख लिया उन्होंने कि वो दोषी हैं? दोषी इसलिए कि दूसरे दल के लोगों ने कहा अच्छा कि भाई इनको ऊपर से रोको, फरमान आ गया। हाँ इनको रोको, ये बहुत फड़फड़ा रहा है, ये तो अब हमको बहुजन समाज को एक कर देगा। हाँ, बहुजन समाज को एक कर देगा, बहुजन समाज की बातें आगे बढ़ जाएगी। और आपको अगर आगे बढ़ना है नहीं, आपको तो मीडियम में रहना है, जब तक मैं हूँ। मैंने भी वो युवा को देखा, उस युवा नेता को आजमगढ़ में देखा। हाँ दाहिनी तरफ आपका मंच था और इस तरफ उनका मंच था जी। जिस तरह का वो बंदा स्पीच कर रहा था, भाषण दे रहा था, मुझे अंदर से लग रहा था कि यार ये आज का जो दिन है ना, क्योंकि मैं जब उनसे मिला तो मुझे लगा ये आज का जो दिन है वो बहुजन समाज पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज से ये पार्टी रिफॉर्म करना शुरू हो रही, पुनर्जीवित होना शुरू हो रही है, लेकिन उनकी तो राजनीतिक हत्या हो गई। सर जी, मेरा कहना यह है, बड़े गौर से सुनिएगा, पूरे देश के लोग सुनेंगे, पूरे भारत के ही लोग नहीं बल्कि भारत के अन्य कंट्रियों में भी सुनेंगे, बाहर के देश इस बात को सुनेंगे कि कभी बम गोला, ऐसा बहन जी क्यों नहीं कहती हैं, ऐसा मेरा बहुजन समाज पार्टी का कोऑर्डिनेटर क्यों नहीं कहता है कि कभी बम गोला बारूद के आदि हो नहीं सकते, जिसे कहते हैं मुसलमान वो फौलादी हो नहीं सकते। मुझे भरोसा है उनके मुकम्मल ईमान पर, और अल्लाह को चाहने वाला आतंकवादी हो नहीं सकते। क्या बात है भाई, मैं कहता हूँ, चलिए मैं कहता हूँ, मुझे फांसी की सजा सुना दी हमने जाए। राजनीतिक हत्या पूछी थी, आकाश आनंद की हुई कि नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? हाँ। बिल्कुल उनको स्लो पॉइजन की तरह से बिल्कुल कर दिया कि चुप, खबरदार से ये क्या बोल रहे हो। तो बहुजन समाज पार्टी का लोग समझा कि ओहो, खेल तो कोई और हो रहा है, इसलिए ये धीरे धीरे खिसकने लगे और 25-30% समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ लोग भग गए। चलिए, आखिरी सवाल मेरा आपसे। शुरू हमने ओम प्रकाश राजभर से किया था, ख़त्म भी वहीं करेंगे जी। लेकिन सवाल पूछने से पहले, सवाल बड़ा मज़ेदार है जी। 2 लाइन, बस 2 लाइन मिशन का कोई गीत गा दीजिए। मिशन का गीत। बहुजन समाज के जगा गई न साहब जी, शासन
के रही जा देखा गैला साहब जी, शासन के रही जा देखा गैला साहब जी। बहुजन समाज के हुक्मरान बना गैला साहब जी। क्या बात है, क्या पगला के पागल बना गैला साहब जी। वाह वाह, शानदार। पगला के पागल बना गैला साहब जी। अब आखिरी सवाल जी। और जबरदस्त सवाल है जी। 24 के चुनाव में आपके घोसी लोकसभा से ओम प्रकाश राजभर के लड़के अरविंद राजभर चुनाव लड़ते हैं जी। चुनाव हारते हैं, मतलब ओम प्रकाश राजभर हारते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर बनाया था बीजेपी ने इसीलिए ओम प्रकाश राजभर को, क्योंकि उन्होंने भरोसा दिलाया था कि राजभर पूरा उत्तर प्रदेश में एकदम भर भर के वोट देगा आपके बीजेपी पार्टी को, आपके उम्मीदवारों को। वो तो हुआ नहीं, बीजेपी भी हारी गई, समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीट जीत गई। 27 का चुनाव है और ओम प्रकाश राजभर अभी से अपने समाज को जगाने में लगे हैं कि हमारे बेटे के साथ धोखा हुआ है, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, इस तरह की बात आ रही है। तो अब क्या होगा पियर का चाचा का, ओम प्रकाश मंगरू चाचा का? मंगरू चाचा अगर मान सम्मान को वह चाहते हैं तो तहे दिल से आज भी हम लोग हैं। इतना दुख तकलीफ इतना अपमान झेलते हुए बहुजन समाज पार्टी में आज भी हम लोग हैं, और पूर्ण रूप से अगर अपना भला चाहते हैं तो बहुजन समाज पार्टी में वो आ जाएं, और आने के बाद फिर इंडिया गठबंधन में, ये इंडिया गठबंधन चलता रहेगा, इंडिया गठबंधन में शामिल हो करके और मान्या बहन जी को भी शामिल होना पड़ेगा, और इस देश की राजनीति को चमका करके काम करें। फिर से मान सम्मान इनका बच जाएगा। इनकी गलती है, ये ज़्यादा जब फड़फड़ाते हैं तो सब जानते हैं कि ये लौंडा फड़फड़ा रहा है, इसके पाँख जम गई है, इसके पाँख को कतरने की ज़रूरत है, और हल्का हल्का कतर दो, ये बिल्कुल शांत हो जाएगा। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर कोई कष्ट हो जाए देशवासियों क्षमा कर देना, तो मीडिया वाले साहब मुझे क्षमा कर देना।